लूपिंग को एक्सप्लोर करते हुए हम लोग अभी वाइल लूप के बारे में बात करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग और काफी यूजफुल ये लूप है। बेसिकली दिस इज काइंड ऑफ अ लूप। तो यहाँ पर हम लोग कुछ चीजें रिपीटेडली करने वाले हैं, ठीक है। बट यहाँ पर चीज ऐसी होने वाली है कि वाइल लूप का इस्तेमाल करके हम लोग कुछ ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट कर सकते हैं टिल द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, मतलब जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक। डोंट वरी, एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझ लेंगे चीजों को, ठीक है। तो यहां पर मैं सबसे पहले लिख देता हूं, ठीक है। सो यूजिंग द व्हाइल लूप वी आर गोइंग टू execute some block of code for a number of times till the condition becomes false, right? या हम लोग कह सकते हैं till the condition is satisfied, right? मतलब ये ऐसा है, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये करो, ये करो मतलब क्या, वो ब्लॉक ऑफ कोड रन करो। इट्स लाइक दैट, ठीक है, सिंपल है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, पहले सिंटैक्स देख लेते हैं, ठीक है। आपको सिंपली लिखना है while, राइट, मतलब जब तक, उसके बाद में आपको लिखना है एक्सप्रेशन, ओके, ठीक है। उसके बाद में कोलन दे देना है, ठीक है, और उसके बाद में आपको नीचे आ जाना है। अब इस इंडेंटेशन लेवल पर आप लोग जो लिखने वाले हो, इट वुड बी द पार्ट ऑफ द लूप, द व्हाइल लूप। तो अभी का हमको ये जो रेड दिख रहा है ना, इसको हटाने के लिए मैं पास लिख दूंगा, दैट्स इट, ठीक है। इफ यू आर वंडरिंग कि ये पास हमने क्यों लिखा है, तो बेसिकली पाइथन में क्या होता है कि व्हेन यू आर राइटिंग सम फंक्शन या सम क्लास या सम लूप लाइक दिस, आप लोग उसे एम्प्टी नहीं रख सकते, ठीक है। तो यहां पर बात यह कि ये एम्प्टी था ना, दैट्स व्हाई एरर दे रहा था, ठीक है। मैंने वहां पे पास लिख दिया। नाउ आप उसको ना ऐसा कंसीडर कर सकते हो कि पास हमने जो लिखा ना, उसका मतलब यह है कि भाई देखो, अभी हमको नहीं पता कि इधर क्या है, जैसे पता चलेगा हम लोग लिख देंगे, बट अभी का आप लोग प्लीज एरर मत दो। तो जब हमारे कोड्स बहुत बड़े बड़े होते हैं और काफी जगह पर हमें पता ही नहीं होता क्या लिखना है अभी का, बट हमको वो चीजें बना के रखनी होती है, तो तब हम लोग वहां पे पास लिख देते हैं, ठीक है। अब इससे होता क्या है कि एरर नहीं आता है एटलीस्ट, राइट, बट वहां पर वो लॉजिक नहीं है, ठीक है। लॉजिकली इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग। तो आपका प्रोग्राम में एरर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका प्रोग्राम सही है, ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इस प्राइम नाम का एक फंक्शन बना दिया, उसको नंबर दे दिया, मतलब पैरामीटर दे दिया, उसके अंदर पास लिख दिया, ठीक है। अब कॉल कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा, तो अब वो फंक्शन वो चीज करेगा क्या जो उसने करनी चाहिए, क्योंकि हमने तो लॉजिक ही नहीं लिखा ना। तो पास का मतलब क्या बनता है कि भाई देखो, अभी हमको नहीं पता कि यहाँ पर क्या लिखना है, जैसे ही पता चलेगा हम लिख देंगे। अभी का प्लीज एरर मत दो, क्योंकि हमको बाकी चीजें करनी है, ठीक है। इट्स लाइक दैट। आप लोग इसे मतलब एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा समझ सकते हो कि हम लोग पत्ते खेलते हैं, ठीक है। पत्ते खेलते हैं और पत्ते खेलते टाइम हमारे पास में अगर कोई पत्ता नहीं है तो हम लोग पास बोल देते हैं, राइट, मतलब मैचिंग पत्ता नहीं है तो हम लोग पास बोल देते हैं। और ये पास का मतलब क्या है कि मेरे पास में वो मैचिंग पत्ता अभी का नहीं है, इट्स लाइक दैट। या जब हम लोग अंताक्षरी खेलते हैं, तो अंताक्षरी में भी अगर मेरे पास में कोई गाना नहीं है तो मैं पास बोल दूंगा, दैट्स इट, राइट। सिंपल है ना, ऐसा समझ सकते हो आप लोग इसको, ठीक है। अब जरा हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, लेट्स कीप इट सिंपल। हम लोग 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करेंगे, दैट्स इट, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सीधा लिखेंगे नंबर इक्वल टू 1, मतलब मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसको मैंने 1 ये वैल्यू असाइन कर दिया, वेरिएबल का नाम है नंबर, दैट्स इट, राइट। और हम लोग यहाँ पे आके बोल रहे हैं कि जब तक, देखो व्हाइल का मतलब क्या है, जब तक, ओके। तो जब तक हमारा ये जो नंबर है ये 10 से कम है या 10 है, राइट, व्हाइल माय नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 10, तब तक मैं क्या करूंगा, अब की बार मैं पास हटा दूंगा बिकॉज आई नो व्हाट टू राइट, राइट। मैं क्या करूंगा, मैं प्रिंट करूंगा नंबर, दैट्स इट, राइट। और क्योंकि ये कंडीशन मेरी कभी ना कभी फॉल्स होनी चाहिए, ये वाली, उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं सीधा आकर के यहाँ पे लिख दूंगा नंबर प्लस इक्वल टू 1। मतलब क्या है कि नंबर को प्रिंट करो और उसमें 1 बढ़ा दो, दैट्स इट। तो अब इससे होगा क्या, देखो नंबर इक्वल टू 1 है, 1 इज लेस देन 10 है, मतलब 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10, तो उसका जवाब है ट्रू। तो क्या करेगा, अंदर जाके पूरा व्हाइल लूप जो एग्जीक्यूट कर देगा, दैट्स इट, राइट। फिर वो प्रिंट करेगा नंबर को और 1 बढ़ा देगा, तो 1 बढ़ाने के बाद में हो जाएगा 2, तो इट वुड बी लाइक 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10, बोलेगा हाँ है, तो फिर से घुसो अंदर, फिर से करो इंक्रीमेंट, फिर से करो प्रिंट, राइट। ये प्रिंट कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा, 2 का 3 हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा। ऐसे करते 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 नंबर में एक ऐसी वैल्यू आ जाएगी जो कि 10 से बड़ी होगी, फॉर एग्जाम्पल 11, ठीक है। अब 11 इज लेस देन और इक्वल टू 10, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम लोग लूप के बाहर निकल जाएंगे, दैट्स इट, इतना सिंपल है। और उसके बाद में क्या होगा,
तो लूप के बाहर इमीडिएटली जो भी है वो रन करेगा, ठीक है। दिस इज आउट ऑफ द व्हाइल लूप, दैट्स इट, सिंपल है ना। ये बस मैंने ऐसे ही लिखा था कि आपको ये बता सकूं कि लूप से बाहर निकलने के बाद में क्या होता है, राइट, सिंपल है ना ये। तो एक काम करते हैं, इसी तरह हम लोग ना रन करके देख लेते हैं। तो रन करने के लिए सिंपली टाइप पाइथन स्पेस प्रोग्राम का नाम जो कि है looping.py, एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, हैव अ लुक। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, या दैट्स फाइन। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट्स इट, राइट। एंड यहाँ पे आपको ये जो देखने को मिल रहा है न्यू लाइन पे, इट्स द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट, ये वाला, ठीक है। इसको आप लोग अगर एंड दे दोगे एंड इट वुड बी लाइक, एंड में आप लोग बस एक स्पेस दो, न्यू लाइन मत दो, तो इट वुड बी वर्किंग लाइक दिस, ओके। सी, तो यहाँ पर सिंपली हो क्या रहा है, वी आर एग्जीक्यूटिंग दिस कोड फॉर अ नंबर ऑफ टाइम्स, तब तक जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है हम लूप के बाहर निकल जाते हैं, ये एग्जीक्यूट कर देते हैं, मतलब जो भी हमारे लूप के बाहर है वो हम लोग करने लग जाते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि हमने ये किया तो ये क्यों किया, राइट, व्हाई डिड वी डू दिस। ये हमने इसलिए किया ताकि ये कंडीशन जो है वो कभी ना कभी फॉल्स हो जाए, राइट। अब हम लोग अगर ये नहीं करते तो क्या होता, नंबर में 1 है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10, हाँ जरूर, तो वो नंबर प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर से आएगा तो ऐसा चेक करता जाएगा, 1 ही रहेगा नंबर, तो कभी अपडेट ही नहीं होगा, ये कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं होगी, एंड वी विल एनकाउंटर समथिंग कॉल्ड एज एन इनफिनाइट लूप, जो कभी खत्म ही नहीं होता, ऐसा वाला लूप, सो कॉल्ड, राइट। सिंपल है ना ये, मतलब देखो हम लोगों की वो जो कंडीशन है वो कभी फॉल्स ही नहीं हो रही है। देखो हम लोग व्हाइल लूप के बाहर कब निकलते हैं, जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, बट अगर वो कंडीशन कभी फॉल्स हुई ही नहीं तो हम लोग व्हाइल लूप के बाहर निकलेंगे ही नहीं, राइट। सो फॉर दैट हम लोगों ने ये किया था। वैसे बेसिकली ये जो इन्फिनाइट लूप है ना, इसकी भी आपको कभी जरूरत पड़ सकती है यूज करने की, बट जब तक नहीं पड़ती तब तक मत करो, राइट। एंड अल्टरनेटिवली जब आपको डायरेक्ट चाहिए होगा इन्फिनाइट लूप तो सीधा इधर ट्रू लिख देना, क्योंकि अल्टीमेटली यहां पर आपको क्या चाहिए, ट्रू चाहिए, राइट। दिस एक्सप्रेशन शुड इवैल्यूएट टू ट्रू, तो आप वहां पे सीधा ट्रू लिख दो, ये अपने आप मतलब इन्फिनाइट लूप हो जाएगा, दैट्स इट, राइट, सिंपल है ना। अब एक तरफ अगर हमारे पास में ऐसा लूप है जो कि एग्जीक्यूट होता है फॉर इन्फिनाइट, राइट, तो दूसरी तरफ ऐसा भी लूप है जो कभी एग्जीक्यूट नहीं होता। एक तरफ नेवर एंडिंग लूप है तो दूसरी तरफ नेवर एग्जीक्यूटिंग लूप है। अब ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब आपकी कंडीशन कभी ट्रू थी ही नहीं। देखो आप लूप के अंदर घुसते कब हो, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो, राइट। अब लेट्स से ये कंडीशन एट द फर्स्ट प्लेस फॉल्स रहती, मान लेते हैं कि मेरा नंबर 1 नहीं है, मेरा नंबर 100 है, ठीक है। अब आकर के वो चेक कर रहा है कि क्या 100 लेस देन और इक्वल टू 10 है, नहीं ना, मतलब ये कंडीशन पहले ही फॉल्स हो गई, लूप में अंदर घुसने से पहले ही ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम लोग लूप के अंदर कभी जाएंगे ही नहीं। सो दिस लूप वुड बी नेवर एग्जीक्यूटिंग लूप, दैट सिंपल, ओके। तो इस चीज को आप लोग बड़े आसानी से समझ सकते हो, एंड आप लोग व्हाइल लूप को एक्सप्लोर कर सकते हो। देखो हम लोगों ने व्हाइल लूप को थोड़ा बहुत देखा है, जैसे जैसे आगे जरूरत पड़ेगी हम लोग और देखेंगे, मतलब जैसे हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो और चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। बट आई एनकरेज यू टू एक्सप्लोर मोर अबाउट दिस, ठीक है। एंड कुछ आप लोग प्रोग्राम्स करके देखो, हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल प्रोग्राम से समझ लिया, जब हम लोग और प्रोग्राम्स करेंगे तो हमें और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोग और प्रोग्राम्स ट्राई करो ताकि आप लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाओ।